3 साल के बाद, 3 साल के बाद हो रहा है या 2 के बाद? 3 साल के बाद, कोविड के कठिन काल के बाद हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं, कोविड के उस कठिन काल में जनता को मदद करने में, सहयोग करने में आपने, वन विभाग ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं किया। आप हमारे गर्व हैं। ये मैं खुश करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि आपके कारण जंगल है। भारतीय संस्कृति का जो एक मूल संदेश है, अगर एक पंक्ति में कहूं तो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा, एक ही चित तत्व समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। एक ही चेतना सब में है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज से लेके सिया राम में सब जग जानी, इसका मतलब क्या है? एक ही चेतना, एक ही चीज सब में है। और जब हम एक चेतना की बात करते हैं तो वो मनुष्य मात्र में है। इसलिए हमारे यहाँ अयम निजम परा व्यक्ति गणना लघु चेतता उदारी चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। दुनिया ने तो विश्व युद्ध के बाद बनाया संयुक्त राष्ट्र संघ, लेकिन हमने हजारों साल पहले कहा कि सारी दुनिया ही एक परिवार है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने G20 का जो संदेश दिया, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक दूसरे से हम सब जुड़े हुए हैं, पूरी धरती, पूरी पृथ्वी। लेकिन भारत का चिंतन यही नहीं रुकता। वो कहता मनुष्य मात्र में तो एक ही चेतना, इसलिए कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। और सरल शब्दों में कहूं तो जियो और जीने दो। ये कोई संदेश, क्योंकि हम एक है, तो तुम भी जियो हम भी जिए, सुखी जीवन। लेकिन केवल इतने ही नहीं कहा, और आगे बढ़ के कहा कि वो चेतना पशु पक्षियों में भी है। और इसलिए भारत ने देवताओं के अवतार भी पशुओं के रूप में माने। 12 मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, आधा मनुष्य और आधे सिंह के। जरा गहराई में जाके देखो ये सोच क्या है। ये सोच यही है कि वन्य प्राणियों के बिना भी, बाकी प्राणियों के बिना भी धरती नहीं टिक सकती। एक जो बैलेंस बना के रखना है, उसके लिए मनुष्य जरूरी है। मनुष्य सुखी हो, लेकिन इनकी भी जरूरत है। ये गाय को मां माना, अलग अलग किसी ना किसी रूप में हमने प्राणियों की भी पूजा की। अगर आप देखेंगे देवताओं के वाहन, तो देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है, संदेश है ये। भगवान विष्णु काय पे बैठेंगे? गरुड़। शंकर जी काय पे विराजेंगे? बोले नादिया। गणेश जी काय पे बैठेंगे? बोले चूहे पे, मूसक। दुर्गा जी काय पे आएगी? सिंह वाहिनी, शेर पे सवार होके आएंगे। नर्मदा जी काय पे? बोले मगर की सवारी करती है। आप देखिए ये संदेश समझिए। इसका अर्थ ये है कि ये जो वन्य प्राणी है या जो बाकी प्राणी है, कुछ वन्य है, कुछ पालतू हो गए, इनके बिना भी सृष्टि चल नहीं सकती, और इसलिए इनकी भी रक्षा करो। भाव यही भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया, उस संदेश को भी अगर आप समझोगे कि इंद्र की काय की पूजा करते हो भाई, ये पर्वत है गोवर्धन, ये आपके पशुओं को घास दे रहा है, ये इसके वृक्षों में फल लद रहे हैं, ये लकड़ी दे रहा है, ये ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये जिंदगी दे रहा है। तो काय को इंद्र की पूजा, गोवर्धन पूजा करो। ये गोवर्धन पूजा का संदेश क्या है? संदेश वही है कि बिना वनों के हमारा काम नहीं चल सकता। किसी ना किसी रूप में लोग इस चीज को आत्मसात करें। और इसलिए अपने आप पेड़ों की भी देखिए, क्योंकि पेड़ों में भी कोई चेतना, अपने आप पेड़ जीवित इकाई है। ऐसा नहीं है कि उनमें जान ही नहीं होती, जिंदगी होती है। आपने देखा कई तरह के प्रयोग हुए। फसलों को अगर अच्छा संगीत सुनाया गया
बल्कि ऐसे प्रयोग हुए, अनुसंधान हुए कि फलदार पेड़ों को भी ढंग से अगर संगीत सुनाए गए तो उपज में वृद्धि होगी। वो भी आनंद से नाचते हैं, गाते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, उनकी भी भावनाएं होती है, तो उनमें भी कोई चेतना है। इसलिए पीपल के पेड़ को पूजो, बट के वृक्ष की पूजा करो, आंगन में तुलसी जी का वृंदावन बनाओ, रोज तुलसी में जल चढ़ाओ। अगर पूजा है तो केला, नारियल, और कुछ नहीं तो नारियल जो सुपारी रहती, सुपारी के देवता बन जाते। इसकी गहराई में संदेश यही छुपा है, वनों के बिना, पेड़ों के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, नदियों के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। इसलिए गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना का सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र, उपनाथ, ये माता है, हमने माँ मान लिया। ये बहुत गहरा साइंटिफिक संदेश है। कोई ये ना सोचे कि ऐसे ही कोई कथा कहानी बना दी। ये पूरा का पूरा मैसेज है साइंटिफिक। लोगों को समझाने, बताने, कुछ हो सकता है कथाएं बनी, लेकिन जो भारत कल कहता था वो दुनिया आज मानती है। भारत ने कहा प्रकृति का शोषण मत करो, दोहन करो। शोषण और दोहन में अंतर है। दोहन का मतलब है आम के पेड़ में अगर फल लगे तो फल तोड़ लो और खा लो, ये हुआ दोहन। लेकिन शोषण का मतलब है कुल्हाड़ी लेके आम का पेड़ काट डालो। तो जितनी भरपाई हो जाए उतना निकाल लो भैया, अगले साल फिर दे देगा ये। लेकिन आप विनाश करने भी पिल गए कि खत्म ही कर दो तो फिर महाविनाश होगा। और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, अनेकों रूपों में ये संकट आज दुनिया झेल रही है। और ये भारत जो कल कहता था पर्यावरण बचाओ, वन बचाओ, नदियां बचाओ, प्राणियों को भी अपना मानो, आज दुनिया मानने पर बस ये है ग्लासगो सम्मेलन, फलाना सम्मेलन, ढिमका सम्मेलन। अब दुनिया चिंतित है, ग्लेशियर पिघल रहे, मौसम बदल रहा है। मैं सच कहता हूं, अगर आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती सुरक्षित रखना है तो हमको वनों और वन्य प्राणियों की चिंता करनी चाहिए। और ये चिंता करने का दायित्व है वन विभाग का, और उसके कर्ता धर्ता आज मेरे सामने आप सब बैठे हैं। इसलिए जिम्मेदारी हमारी बड़ी है। मैं आज अभी जो प्रेजेंटेशन हो रहा था उसमें गहराई में नहीं जा रहा। हम अनेकों काम कर रहे हैं। मैं ये भी मानता हूं काम कठिन है आपका, क्योंकि विकास और प्रकृति दोनों का तालमेल कई बार कंफ्लिक्ट होते हैं, झगड़े होते हैं। एक तरफ हमारी जवाबदारी है कि वनों में रहने वाले भाई बहनों के साथ हमारा व्यवहार बहुत संवेदनापूर्ण हो, क्योंकि एक बात मुझे कई बार लगती है कि तथाकथित शब्द समाज ने अपनी दुनिया तो अलग बसा ली,